रहमान सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम बस को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी जिंदगी के अंदर दुश्मन एक है या एक से ज्यादा है, कसीर तादाद में दुश्मन है, कोई मसला नहीं। एक दुश्मन है, कोई मसला नहीं। आपने ये अमल करना है। ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक रात का अमल है, यानी कि एक रात में आपको रिजल्ट सामने आएगा। तो एक रात में रिजल्ट सामने आएगा, अमल मुकम्मल नहीं होगा। अमल आपको मुसलसल 7 रातें करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। ये बात ज़हन में रखनी है आपने। देखें, जिस जिस अमल से आपको पहली रात फायदा हासिल हो रहा है, तो अगर आप 7 रातें अगर आप अमल कर लेते हैं और रात के आपने सिर्फ 10 मिनट देने हैं, 8-10 मिनट, इससे ज्यादा बार तो आपने पढ़ना ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। मतलब 10-15 मिनट तो आपको निकालने आसान होंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपका जो दुश्मन है, जो आपको कंगाल करना चाहता है या बर्बाद करना चाहता है, मतलब आपका बहुत अच्छा कारोबार है, आपका बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन वो मुख्तलिफ शैतानी आमिलीन के पास जाता है और जाके आपके खिलाफ जो उनसे वहां से तावीज़ात करवाता है, असरात करवाता है, शैतानी पढ़ाइयां करवाता है, तो आपने परेशान नहीं होना। ये ऐसा अमल है कि ये दोनों तरफ वापस पलटेगा। यानी कि जब आप इस अमल को पढ़ेंगे ना, तो ऐसे पूरे अमल को जो ऐसे जो भी शैतानी असरात है, वो तावीज़ात के जरिए, चाहे वो दफन है कब्रिस्तान के अंदर, चाहे वो किसी जगह पे दुनिया के किसी कोने में, या पढ़ाई रस्ते में है, या पढ़ाई घर के अंदर है, शैतानी आमिलीन। तो अब आपने ये है कि जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे ना पहली रात, ये जितने भी जो भी होंगे शैतानी मुकलात, वो वहां से उठेंगे और वो आमिल की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। और आमिल को पता चल जाएगा, अगर वो आसार में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वो वापस पलटेंगे उसकी तरफ जिसने करवाया है, ठीक है। नुकसान उसी का ही होगा ना, तो आमिल का भी होगा। तो हम उस नुकसान या उस हाई लेवल की बात नहीं कर रहे। आप तो देखिए कोई नुकसान नहीं दुश्मन का कर रहे ना ही हम आपको तरगीब दे रहे हैं कि आप दुश्मन का नुकसान करें। अब वो दुश्मन जिसने आपका नुकसान किया है, जिसने शैतानी अमलियात करके आपकी दुकान को बर्बाद किया, आपकी बेटियों की शादी को बंदिश किया, तो क्या ये नुकसान नहीं है? देखे ना, एक जालिम है और वो जालिम मुसलसल मुझ पर या आप पर अमल करता है, तो वो बाज ही नहीं आ रहा। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपका घर है, आपका कारोबार है, आपकी दुकान है, आपका मतलब एक सिस्टम है, और वो उन चीजों से काम ले रहा है। पहले जो दुश्मनियां होती थी ना, उसमें ये होता था कि सामने आके लोग जोर से ना वो फेस करते थे, और कभी ताकत के जोर पे, कभी अपने मामलात। अब जोर से दुश्मनी है ना, किसी के साथ दुश्मनी होती है ना, तो वो कहते हैं कि यार 10-20 हजार किसी आमिल को दो और जनाब साहब ये कर दो वो कर दो। जबकि ये बहुत बड़ी गलती करता है वो बंदा जो शैतानी आमिलीन का सहारा लेता है ना। उसको पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में, कितनी बड़ी आजमाइश में, कितनी बड़ी तकलीफ में खुद जाने वाला है। यानी कि कह लो पंजाबी च कपड़े पैरा थे आप ही कुहारी मारनी, तो वो इसी तरह ही है। वो अपनी तरफ से, वो अपने लिए तो बड़ा, अपनी तरफ से बड़ा सोच रहा होता है जी, मैं ये जाके आमिल को ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। आगे आमिल फिर बातें करता, हाँ हाँ अब ये कर देंगे वो कर देंगे। अगली बात तो आमिल भी नहीं बताता, अगर वो बता देंगे तो फिर तो उनका कारोबार बंद हो जाएगा। क्योंकि आप जब किसी पर जादू करवाते हैं, कोई भी है, वो अगर शैतानी आमिलीन से राब्ता करके करवाता है, तो वो वापस तब पलटता है जब रूहानी आमिल उसकी काट करता है, तो वो फिर आमिल की तरफ जाता है या फिर घर की तरफ जाता है। ये अमल ऐसा है कि आपके घर से तमाम शैतानी असरात को भी खारिज करेगा, और आपकी जिंदगी से वो तमाम शैतानी असरात को खारिज करेगा और वापस पलटेगा। और इस अमल की ताकत इतनी है कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर इस अमल को मुसलसल 7 रातें कर लिया जाए, तो ये 7 रातों में अमल मुकम्मल हो जाता है। तो अमल का फायदा ये होगा कि 7 साल तक आप हिफाजत में रहेंगे। ये इतना ताकतवर अमल है, आगे आपकी मर्जी है। सिर्फ अमल करने का तरीका आना चाहिए। असल बात होती है अमल करने का टाइम टेबल, अमल करने का तरीका। ये आपने सारे वो दुश्मन जो आपको कंगाल करना चाहता है ना, शैतानी अमलियात से, जुबान से, बदतमीजी से, बदलियाजी से, बदकिरदारी से, आप जुबान मतलब कई ऐसे दुश्मन होते हैं ना, इल्जामात लगा देते हैं या किसी को ब्लैकमेल करते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने उस दुश्मन के लिए आपने ये अमल करना है, और तसव्वुर आपने कैसे बांधना है, किस वक्त नियत करनी है, मैं आपको समझाने लगा हूं। तो आपने बुनियादी तौर पर कोशिश करनी है कि आपने इस अमल को करने के लिए आपने परहेज करना है। देखिए, मैं आपको ना भी बताऊं परहेज, मैं कहूँ ये अमल कर लो,
तो फिर क्या होगा, जैसे वो दूसरे सारे करते हैं मैं भी ऐसे कह देता हूँ, फिर मैं ऐसा नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने सुनने वालों को बता दूं कि भाई साहब ये चीजों से आपने, क्योंकि इस अमल को मर्दों खवातीन सब कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि यार आप कम अज कम वो चीजों को तो परहेज कर ले जिस चीजों से आपको रजत ना हो, आपको परेशानी ना हो। पहली बात तो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि बावजू हो के आपने अमल करना है, और हमारे अमाल वजाइफ जितने भी है वो बावजू होने के होते हैं। पलीती की हालत में हम अमल कोई भी नहीं, इजाजत ही नहीं देते। उसकी वजह यह है कि इजाजत कैसे दे दे आप, रजत 110% है, शैतानी अमलियात पलीती में होते हैं, नूरानी या रूहानी कुरानी अमलियात तो नहीं होते। तो आप, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपनी रूहानी निस्बत को कोशिश करें, कायम करें, ताकि आपको कहीं से अच्छा मशवरा मिले, आपको अच्छी तरबियत हो, आपकी को अच्छा टीच करे, आपको अच्छा आपको सिखाए, ताकि आपको सीखने के बाद किसी किस्म की परेशानी ना हो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपने जरूर करना, बल्कि कर दे, शुक्रिया आपका, ये हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आपका क्या जाना है, आपने लाइक ही करना है, तो इससे जरा दिल को खुशी होती है कि इतने व्यूअर्स हैं उन्होंने लाइक किया। बहरहाल सारा आपने क्या करना है कि आपने ईशा की नमाज के बाद आपने अमल के लिए बैठ जाना है। बुनियादी तौर पर जब बंदा अमल के लिए बैठता है तो अक्सर औकात ये होता है कि बंदा पहले नियत करता है। नियत वो पहले करने का मैं एक ही आपको बताता हूं कि जो लोग पहले नियत करते हैं ना, उनको ये होता है कि जैसे ही वो नियत पहले कर लेते हैं तो उन्होंने अब पढ़ाई करनी है दुश्मन के लिए, तो मुखालिफ सिद्ध से जो अलर्ट हो जाते हैं शैतानी मुवक्किलात, उनको पता लग जाता है कि ये हमारे लिए पढ़ाई की जा रही है, ठीक है जी। तो वो अलर्ट होकर फिर वो वहां से उठ जाते हैं, पहले ही उनको फिर उठाया नहीं जाता, वो आपकी ताकत रूहानी ताकतें जोर से वो नहीं उठाती, वो खुद ही चले जाते हैं वहां से, फिर वापस आते हैं जब आपका अमल मुकम्मल हो जाता है। तो कामयाबी ये है कि अमल कोई भी अमलियात की दुनिया के अंदर अगर पहले मुवक्किलात शैतानी उठ के चले गए हैं तो आपके मुवक्किलात वहां गए तो कुछ भी नहीं है, तो आपको इससे कोई फायदा नहीं। आपने जब अमल के लिए बैठना है तो पहले नियत नहीं करनी, नियत आपने बाद में करनी है, ये वाज़ेह में रख लीजिएगा। कैसे करनी है समझिएगा, आप ईशा की नमाज के बाद आपने बैठना है और पहले आपने सबसे पहले अपना अपना हसार करना है। जो भी आपको हसार आता है वो हसार आप लगा ले, दुरूद नहीं आता तो दुरूद इब्राहिम का लाजमी लगा ले, 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आप अपना हसार कर ले। उसके बाद सर आपने सूरह ज़िलज़ाल पढ़नी है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका वहलहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। ये आपने सूरह मुबारका सूरह ज़िलज़ाल जोड़ सी है, इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना है। आप समझते जाइएगा। अगर आपका वजू अमल के दौरान टूटता है तो आपने वजू दोबारा करना है, जिस्म पाक होना जरूरी है, जगह पाक होना जरूरी है। दुरूद इब्राहिम से अव्वल और आखिर हसार लाजमी लगाना है, और उसके बाद आपने दरमियान में सूरह ज़िलज़ाल को 100 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने दुआ मांगनी है अल्लाह पाक की बारगाह में, क्या बारी ताला ये जो मैंने अमल किया है, इस अमल की रूहानी ताकतें रूहानी मकलात जो तूने मेरी मदद के लिए भेजी है, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ मेरा ये काम है, यानी कि दुश्मन के हवाले से कोई भी काम है तो ये अल्लाह मेरी मदद फरमा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दस्ते गैब से मदद आएगी और बहुत पावर के साथ आपको जोर से वो मिलेगी अल्लाह की तरफ से मदद। तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी।